देखो जी एक्सरसाइज 7.4 ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। एक्सरसाइज का नाम है इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। किसी पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है। जिवें ये वाला क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। आज तक आप 7.1 कर चुके, 2 कर चुके, 3 कर चुके। 7.1 च आपने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े सी लेकिन ए जो कोई फार्मूला आपने नहीं किया। 7.2 च आपने लेट करना सीखा लेकिन उन्हें किसी ने लेट करिए कि इंटीग्रेशन हो उसके ए भी अपन नहीं। 7.3 च अपने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगाने सीखे हैं लेकिन उन्हें कोई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला नहीं लग रहा तो उन्हें तीनों बख्शिश की होंगी ने फेल। हुन इस करके हुन इसका इंटीग्रेशन हजे तक अपनी नॉलेज दे विच नहीं है। हुन अपने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीखना है। इसका इंटीग्रेशन मैं तुहानू डायरेक्ट नहीं दसदा, पहला आप थोड़े अलग कांसेप्ट समझते हैं उस तो बाद करते हैं। ये सिर्फ मैं क्वेश्चन पा लिखा है तुहानू ये रियलाइज हो गए कि आप अगली वर्कशीट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ना तो अपने 7.1 च कीता, ना 7.2 च कीता, ना 7.3 च। एनी गल समझ? इस एक्सरसाइज च जेडे भी क्वेश्चन आएंगे वो किस फॉर्म च आएंगे, या तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, या फिर ऊपर लीनियर फंक्शन हुआ तो नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, या फिर ऊपर लीनियर फंक्शन हुआ नीचे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ते आपने अज तक चारा चो एक भी मेथड नहीं पढ़िया तो आपने ऐसे फंक्शंस ਨੂੰ सॉल्व करने का जो मेथड है इस एक्सरसाइज ਵਿੱਚ लगा समझ जाएगी। मतलब मेन ਤੁਹਾਨੂੰ पहले पता चलने कि ਆਪਾਂ नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि आपने अज तक इस तरह के फंक्शंस का इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं सीखा। इस करके उस तो पास उसके पास देखो उस तो बात की है जिवें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ I8 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਗ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਐਲਜਬਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵੀ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੀ। ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला दसवां फॉर्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं होना तो बहुत बार जल्दी तुम भूल जाओ। पहला डेरिवेटिव तो कहानी शुरू करना। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x क्या हो जाता h हो जाती। अगर मैं cos इनवर्स x का डेरिवेटिव सॉल्व करा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x करेगा था। हुन उनो तो जिवें अपने बाकी फार्मूले बनाए सी, अगर मैं इसका भी फार्मूला बनावां तो चेक करो। अगर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव a है मतलब इसका इंटीग्रेशन a होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx किदे करू अपना sin इनवर्स x प्लस c, sin इनवर्स x प्लस c। तो याद रखियो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x के dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स x प्लस c। एनी गल क्लियर है? ते मोर ओवर इसदा ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ इसका डेरिवेटिव a है कि मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x के का इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करा ਤਾਂ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos इनवर्स x प्लस ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इसका इंटीग्रेशन a भी ਹੁੰਦਾ है, इसका इंटीग्रेशन a भी ਹੁੰਦਾ है। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ये अलग-अलग नहीं एक्चुअली एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल है, क्योंकि दोनों पता है कि जो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x केदे कोल होता है पाई बाय 2 दे। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किस दे कोल होता है पाई बाय 2 दे। तो पूरा तो ਤੁਸੀਂ माइनस cos इनवर्स x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x माइनस पाई बाय 2। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ sin इनवर्स x minus pi by sin इनवर्स x minus pi by प्लस कौन हैगा c। ਤਾਂ a भी कांस्टेंट एक्चुअली की लिख सकते हैं ਆਪਾਂ sin इनवर्स x प्लस समझ सकते। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ क्योंकि MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ,
ना मैं डायरेक्ट दस सकदा तुहानू कि 1/√1 - x² dx का जो इंटीग्रेशन होंदा है वो sin इनवर्स x + c भी होंदा है ते माइनस cos इनवर्स x + c भी होंदा है। लेकिन क्यों होंदा है वो तुहानू पता होना चाहिए है क्योंकि sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होंदा है 1/√1 - x² ते cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होंदा है -1/√1 - x। पूरा तो आप कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x हुआ, पूरा तो कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ -cos इनवर्स x + c। फिर अपने माइंड से एक गल आती है कि ए ता इंटीग्रेशन अलग-अलग आ गए, हाउ इट इज पॉसिबल? ये अलग-अलग नहीं, एक्चुअली वो एक ही है, एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकते हैं। एनी गल समझ आ गई और तक कोई डाउट? ठीक है, तो एक चीज याद रखियो हमेशा 1/√1 - x² ਦਾ जो इंटीग्रेशन है वो की है sin इनवर्स x। एक्चुअली याद रखने की जरूरत भी नहीं, याद थोड़े अपने आप हो जाना चाहिए है। ਤੁਸੀਂ सोचोगे कि sin इनवर्स x ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1/√1 - x², मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ sin इनवर्स x। एनी गल क्लियर? ये दो फार्मूले क्लियर हो गए। नेक्स्ट आज मैं मेन एक्सरसाइज पे जा रहा है, जो मेन एक्सरसाइज दूर है, आज मैं बेसिक तैयार कर रहा हूं। उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार जिਵੇਂ 1 जिਵੇਂ अगर मैं डेरिवेटिव सॉल्व करा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्यों मिलेगा 1/1 प्लस x²। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस x²। ये ता है कि जो तुम्हें डेरिवेटिव के फार्मूले याद ने तो तुम्हें इंटीग्रेशन के फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओमी तुसी अगर cot इनवर्स x का डेरिवेटिव दे दो, अगर तुसी cot इनवर्स x का डेरिवेटिव ले लो वो कितना है -1/1 प्लस x², -1/1 प्लस x। तो ओमे उरे पर रिवर्स कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² dx किस दे तुम अपना tan इनवर्स x प्लस सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx किस दे तुम है -cot इनवर्स x प्लस सेम एज। एक गल सोचने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों अलग-अलग ने, ये अलग-अलग नहीं सेम ने, क्योंकि ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किस दे तुम है π/2 ट्राइंग टू यूज इंटीग्रल। क्लियर होगा? तो अगो तो हमेशा याद रखियो, हमेशा याद रखियो कि 1/1 प्लस x² का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है tan इनवर्स x प्लस कुछ ही देर से फॉर्मूले थोड़ी तो मैं पूछूंगा तो उस टाइम तुम्हें पता होना चाहिए कि 1/1 प्लस x² का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है tan इनवर्स x प्लस c। पीछे मैंने कितना सी इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x² का, इसका इंटीग्रेशन किसे अपना sin इनवर्स x प्लस किसी वक्त आप इसको माइनस cos इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई हर्ज नहीं है क्या, लेकिन आप मेन ई वाला यूज करते हैं 1/√1 माइनस x² dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है sin इनवर्स x प्लस c। एनी गल क्लियर है? उसको नेक्स्ट है अगर मैं डेरिवेटिव सॉल्व करा सेकंड इनवर्स x का, सेकंड इनवर्स x उसका डेरिवेटिव क्या होता सी 1/x √x² माइनस क्या होता सीगा 1/x √x² माइनस 1। उसी प्रकार जो डेरिवेटिव सीगा वो सेकंड इनवर्स x का, ਜਿਹੜੇ को c वाले सी वो सारे नेगेटिव चलते सी, c वाले सारे नेगेटिव चलते सी -1/x का मोड √x² माइनस। एनी गल क्लियर? तो उरो तो आप अगेन रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि अगर मैंने इंटीग्रेशन करना होवे 1/x का मोड √x² माइनस 1 दा वो की चीज आओगे अपनी सेकंड इनवर्स x प्लस c, या अपन लिख सकते हैं माइनस कोसेकेंड इनवर्स x प्लस c। समझ आ गई फॉर्मूला? क्लियर है? ये अपने इनवर्स दे फार्मूले ने, किसके फार्मूले ने इनवर्स दे। एक बार मैं हल्के जे ये तीन फार्मूले कितने ने द्वाती पर यूज कर। फर्स्ट आपने कितना कि 1/1 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन किस दे इक्वल होता है sin इनवर्स x, इस दे इक्वल होता है sin इनवर्स x। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x, इसका इंटीग्रेशन की होता है, इसका इंटीग्रेशन की होता है प्लस c भी होगा, इसका क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c। पूरे माइनस cos से लिख सकते हो, पूरे माइनस cot भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुन अगर इंटीग्रेशन ऑफ इसका करना है मैंने x √x² माइनस 1 दा इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो क्या हुआ सेकंड इनवर्स x प्लस c।
क्योंकि c वाले ਤਾਂ ਸਾਰੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚ ਹੋਣਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸੈਕੈਂਡ ਇਨਵਰਸ x ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਉਰੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ sin ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਅਗਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀ sin ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀ 1 upon under root 1 minus x तो ये रिजल्ट आया कि 1 upon under root 1 minus x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो किया है sin इनवर्स x प्लस उस तो बाद अगर मैं डेरिवेटिव करना होवे sin इनवर्स x upon a का अगर मैं डेरिवेटिव करना होवे sin इनवर्स x upon a का तो वो की जी लोगे चेक 1 upon under root पूरे x upon a है तो x upon a है जो 1 minus x upon a दा होल स्क्वायर तो इनटू क्या हुआ x अपॉन a दा डेरिवेटिव मतलब कि ना हुआ 1 अपॉन a मतलब कि आज हुआ एक्चुअली 1 अपॉन पूरे a स्क्वायर एल्स में जो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन कौन है a स्क्वायर इनटू कौन है 1 अपॉन a क्लियर है तो चेक करो कि ना आ गया a स्क्वायर ऊपर जाके a हो जाओ a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू कौन है 1 अपॉन a ना a कैंसिल होगा ताकि ना अगर 1 upon under root a square minus x square दोबारा सुनो जिਵੇਂ मैं तुम्हें कल समझाई है कि sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो किया 1 upon under root 1 minus x square ता इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो की होगा sin इनवर्स x plus c उसी प्रकार अगर तुसी sin इनवर्स x upon a ਦਾ डेरिवेटिव सॉल्व करते हो पिछले दो चैप्टर ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ डेरिवेटिव सॉल्व करने बहुत चंगी तरह ਕੀਤੇ ਨੇ अगर तुसी इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है वो क्या होगा 1 upon under root 1 minus x स्क्वायर मतलब x upon a दा स्क्वायर ते x upon a दा जो डेरिवेटिव है वो किया 1 upon a देन उरे एलसीएम आ गया a स्क्वायर एलसीएम आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर दा रूट a ऊपर चला गया a ना a कैंसिल हो गया क्या आ गया 1 upon under root a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एनी गल क्लियर है अगर इसका डेरिवेटिव a है अगर इसका डेरिवेटिव a है मतलब इसका इंटीग्रेशन a होगा मतलब उन लोगों का फार्मूला क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा sin इनवर्स x upon a plus c which is the formula of this exercise इस एक्सरसाइज ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 4-5 ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ a ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਮਝਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 upon under root a square minus x square ਦਾ ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ sin ਇਨਵਰਸ x upon a ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ A1 ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕਦਮ A1 ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ a square minus x square ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ सोचो कई मतलब कि 10 बच्चों को मसा फॉर्मूले याद होंगे भूल जाते हैं लेकिन इन्हें इस तरीके नाल याद करोगे तो शायद तुसी नहीं भूलोगे 1 upon under root a square minus x square ये किवें रिमेंबर रखना है इस a square ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ a square ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ इस a स्क्वायर किस नजर तो देखियो 1 दे नजर सोचो कि 1 upon under root 1 minus x square 1 upon under root 1 minus x square ये किसका डेरिवेटिव सीगा sin इनवर्स x ਦਾ ਸੀ किसका ਸੀ sin इनवर्स x ਦਾ ਸੀ मतलब एक इंटीग्रेशन में होगा sin इनवर्स x upon क्लियर है क्योंकि मैंने थोड़ा करके दिखाया sin इनवर्स x upon का जो डेरिवेटिव है वो क्या 1 upon under root 1 minus एंगल द स्क्वायर ते x upon का डेरिवेटिव 1 upon a पूरे इसके एलसीएम आ गया a बच जाएगी ऊपर a चला गया a कट गया a आ गया मतलब इसका इंटीग्रेशन किया sin इनवर्स x अपॉन गॉट इट ए है ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 6 ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ 1 upon √ a square minus a square x square a square ਨੂੰ 1 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ ਕਿ 1 upon √ 1 minus x square ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ sin ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ sin ਇਨਵਰਸ x upon a plus c got it next मैं तुम क्या कि जो डेरिवेटिव है d by dx of tan inverse x का डेरिवेटिव ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ tan inverse x का डेरिवेटिव ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 upon 1 plus x square
तो की कंक्लूजन आया सी 1/1 + x² ਦਾ जो इंटीग्रेशन है वो क्या हुआ tan इनवर्स x प्लस ये होनी करके हटे अपन। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव दसो tan इनवर्स x अपॉन a का, अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव दसो tan इनवर्स x अपॉन a का, वो क्यों हुआ चेक करो 1/1 प्लस x² तेना ने x अपॉन a दा किया जो 1 अपॉन a किया जो 1 अपॉन a एलसीएम लेके किया जो a स्क्वायर ऊपर चला जाऊंगा किया जो a स्क्वायर अपॉन a² प्लस x² इनटू 1 अपॉन a ना a कट हो गया तो क्या आ गया अपना a अपॉन a² प्लस x²। एक इसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स x अपॉन a इसका डेरिवेटिव एक्चुअली तो अगर इसका डेरिवेटिव a ही है, अगर इसका डेरिवेटिव a है मतलब इसका इंटीग्रेशन a ही होगा तो हम चेक करो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² dx इसका इंटीग्रेशन की हुआ tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, या मोर एक्यूरेटली ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन प्लस a², मतलब इस a ਨੂੰ बाहर ਕੱਢ के मैं डिवाइड से ले गया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c which is our second formula of this exercise। समझ समझ तो दूसरी फार्मूला की याद करना है 1 अपॉन x² प्लस a² का 1 अपॉन x² प्लस a² का तो एक कंक्लूजन निकलता है कि 1 अपॉन x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो पूरा तो हमेशा एक चीज याद रखियो ਤੁਹਾਨੂੰ एकदम फार्मूला लिखਣ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ एकदम फार्मूला लिखਣ ਨੂੰ ਆਊਗਾ कि इंटीग्रेशन दसो 1 अपॉन x² प्लस a² x² प्लस a² ਦਾ या फिर कैसे दो a² प्लस x² ਦਾ जै मर्जी आ सकता है a² प्लस x² लिखो चाहे x² प्लस a² लिखो कोई मैटर नहीं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ a² ਨੂੰ ਅਗੇਨ 1 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ, ਇਸ a² ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ 1 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸੋਚਿਓ ਕਿ 1 x² ਕਿਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ 1 upon 1 plus x² किसका डेरिवेटिव सी tan इनवर्स x का, तो इस करके एक किसदा हुआ tan इनवर्स x upon a ਦਾ, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रूट ਸੀਗਾ पिछले क्वेश्चन ਚ रूट ਸੀ ਤਾਂ a ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ लेकिन पूरे a खत्म नहीं हुआ आगे आएगा 1 upon a plus c ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ समझ सही। मतलब कुल मिला के ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਜੋ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ जो अपने मेन जो अपने में फॉर्मूले कितने हैं वो की कितना है 1 upon a² plus x² का इंटीग्रेशन which is 1 upon a tan इनवर्स x upon a plus c। ठीक है, सेकंड वन 1 upon अंडर रूट किया हुआ a² minus x² सीगा x² minus a² सीगा a² minus x² कि मैं याद रखिए क्योंकि 1 minus x² सीगा a² minus x², क्योंकि a² को सिर्फ 1 देना जब तो देखियो उन्हें क्या करना sin इनवर्स x upon a plus एनी कर क्लियर है, ये दो फार्मूले क्लियर हो गए चंगी तरह, इतना कोई डाउट हो गए डन। चलो बाकी के फार्मूला पे करते हैं।